दोस्तों आज मैं महेंद्र ने साहब के यहाँ पे आया हुआ था। तो इनसे मिलना भी था, काम भी था। और इनकी जो नई किताब गज़लों की निकली है तो वो भी इन्होंने मुझे दी है। बहरहाल ये साहित्यकार हैं। साहित्यकार के साथ में इनका जो है, हाँ, ये किताब है इनकी जो नई निकली है, तो ये इन्होंने मुझे दी है। तो इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं पहले तो। और जी, इसका नाम पाबंदियों के दौर में। तो जी, तो ये वही दौर चल रहा है। तो ये साहित्यकार के साथ में सीपीआईएम के लीडर भी हैं। एमसीपीआईयू, जी जी, कम्युनिस्ट लीडर। और चीज़ों को देखने की इनकी एक नज़र है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली थी और काफ़ी इनको लोकप्रिय हैं ये फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इनको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी लिखते हैं। तो इनकी जो पोस्ट थी वो इस तरह से थी कि अभी जो वार चल रहा है ईरान, इराक और जो अमेरिका का, तो इन्होंने अब चूंकि ट्रम्प और ये जो यहूदी लॉबी है, तो इन्होंने इसको क्रूसेड का रूप देने की कोशिश की थी। जबकि भाई साहब का, महेंद्र ने साहब का कहना है, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो लड़ाई है ये उस नज़रिए से अलग, ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई है, यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो एक लड़ाई जो ब्रिटिश के खिलाफ थी, अब वो अमेरिका आ गया उसकी जगह, बाकी कॉलोनियलिज्म वही चल रहा है अभी तक, है ना। तो आप ने किस प्रेरणा से, किस आपकी इस पे किस तरह से निगाह गई कि ये मतलब एक मजहबी नहीं हो कि ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है। जी। देखिए, मैं पहले एक बात साफ करना चाहता हूँ। साफ ये है कि हमें हमेशा अगर वर्तमान को जानना है तो हमें इतिहास की तरफ जाना चाहिए, परंपरा की तरफ जाना चाहिए। अगर आप चाहे राजनीति हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, समाज हो, अगर उसकी आज जो चीज़ें विकसित हो गई, यहाँ आई है, वो अचानक नहीं आ गई। एक नदी का प्रवाह होता है। हमें हम अगर आप वर्तमान को जानना चाहते हैं, आज के समय को, तो आप स्वतंत्र नहीं है। आज का समय वो कहीं न कहीं उसकी परंपरा है, उसकी इतिहास है, उसका कहना चाहिए कि अवशेष है, उसकी निशानियाँ हैं, तब तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी। और ये चीज़ भी बहुत सहज है। ये अलग बात है कि लोगों के पास वैज्ञानिक नज़रिया नहीं है। हमारा मानना ये है कि भई आज के मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसी सोच के इस पूरे देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे कोटा में भी वैज्ञानिक नज़रिए से देखने वाले लोग हैं। लेकिन हम बहुत अल्पसंख्यक, बहुत अल्पमत में है। हम चाहते ज़रूर हैं कि ये नज़रिया अगर लोगों को मिल जाए तो सच और झूठ का अंतर वो समझ सकते हैं, न्याय और अन्याय का अंतर समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो नज़रिया है उसके ज़रिए ही, उसके द्वारा ही मैंने विश्लेषित किया है अपने समय को, खास तौर से युद्ध के दौर। युद्ध के दौर में फारूकी साहब, चीज़ें बहुत तेज़ी से घटती हैं। जब युद्ध नहीं होता तो सामान्य समय है, तो उसमें आप खबर सुनते हैं, चाहे मीडिया में या अखबार में पढ़ें, तो वो बहुत ठंडी ठंडी होती है और उसकी चाल मध्यम रहती है, धीरे धीरे। लेकिन जब युद्ध होता है तब वो उसकी प्रक्रिया जो है बहुत जबरदस्त हो जाती है। और आदमी सोचता है कि एक खबर तो गई नहीं, 50 खबरें आने लगती हैं हाँ और हाँ, 10 बिल्कुल, मीडिया बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। तो एक ये युद्ध जो है, अ, इसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि युद्ध तो आज से नहीं शुरू हुआ। चाहे आप कुरान में देख लें तो वहाँ युद्ध है, अगर महाभारत में देख लें युद्ध है, रामायण में देख लें युद्ध है, और गुरु ग्रंथ साहब की जो पूरी इनकी ग्रंथियों की, हमारे गुरुदेव जो है पंजाब के तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, वहाँ भी युद्ध है। तो ये दुनिया अभी युद्ध से आक्रांत तो है, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पा रही, उसके चंगुल में फंसी हुई है ना। तो ये आज की हकीकत। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये जो साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लड़ाई है और इसमें। देखिए, ये तो मैंने आपको फिर परंपरा की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, दो विश्व युद्धों से
अगर नहीं जोड़ेंगे आप, तो इस तीसरे विश्व युद्ध की जो रिहर्सल चल रही है, या कहें कि विश्व युद्ध जैसा ही परिदृश्य बन रहा है, तो उन दोनों को समझना पड़ेगा। वो दोनों भी साम्राज्यवादी युद्ध थे, हम इसलिए जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ऐसा हुआ कि जो एक जमाने में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इंग्लैंड, जैसे आज अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, उस समय इंग्लैंड सबसे बड़ी ताकत थी। उसके अंग्रेजों के राज में सूरज उगता था और उसी में अस्त होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था। तो वो प्रथम विश्व युद्ध में जो साम्राज्यवाद है उसकी, और दूसरी जो शक्तियां थी पूंजीवादी शक्तियां, वो भी साम्राज्यवादी बनना चाहती थी। तो दोनों लूट की लड़ाई, एक्चुअली क्या है कि दुनिया के बंटवारे की लड़ाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बंटवारा किस बात का? जमीनों का बंटवारा, उपनिवेशों का बंटवारा। मेरे पास 50 उपनिवेश तो नहीं, इंग्लैंड तो फ्रांस में 10 क्यों नहीं होने चाहिए, होड़ थी। तो उसमें दोनों तरफ के जो पूंजीवादी ताकतें थी, क्योंकि पूंजीवाद की हविश होती, पैसे की, संपत्ति की भयंकर भूख, ऐसी दावानल होता है कि उसको प्रचंड भूख है पैसे की। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूंजीवाद तो आ ही चुका था, लेकिन उसके अंतर्विरोध शुरू हो गए थे, और वो अंतर्विरोध ने, और लूट, मैं लूट लूं ज्यादा, मैं लूट लूं, किसी देश पे चढ़ाई कर दी तो उसके खनिज, ये सामंतवादों की लड़ाई है ना, सामंतों की लड़ाइयाँ, वो मूंछों की लड़ाई होती थी। उसमें वो इधर के आदमियों ने उधर को मार दिया, इधर के इधर मार दिया, और वो थोड़ा बहुत लूटपाट जो ऊपर दिख रही है उसको लेके अपने राज्य में चले गए। जीतने वाला तो अभी बहुत खतरनाक है। आज के जो लुटेरे हैं, आज के जो पूंजीवादी सामंती लुटेरे हैं, वो पहले के मुकाबले अधिक हवशी है, उनको हविश। तो वो आपकी जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते, आपके खनिज भी नहीं छोड़ना चाहते, और आपके आदमी जो काम कर रहे हैं गुलाम बना के, उनको रखना, उनको नौकरियां देना। क्योंकि आपका अमेरिका में एक आदमी है, वही भारत का आदमी जा रहा है, पाकिस्तान का जा रहा है, बांग्लादेश का जा रहा है, सीलोन का जा रहा है, उसको तनख्वाहें और सहूलियतें कम होती हैं उसी पोस्ट पर काम करने पर, और अमेरिका के आदमी को ज्यादा मिलती है। तो आप आज भी, ये पहले वर्ल्ड वार में चलता हूँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उसके कुछ नतीजे बता रहा हूँ कि अब इसके क्या होंगे, उससे आप रिलेट कर रहा हूँ। पहला विश्व युद्ध हुआ तो सैनिक कितने लाखों मरे, और एक बहुत बात बता रहा हूँ, आप बुरी लग सकती है हमारे भारत के लोगों को, कि महात्मा गांधी जो थे ना हमारे, उन्होंने गांव गांव जाके, बस्तियों में जाके लोगों से कहा कि भर्ती हो। ब्रिटिश राज की जीत के लिए महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता जी ने, पूज्य नहीं, उन्होंने भर्ती कराई। तो ये तो सर सावरकर पे आरोप लगता है इस तरह का। ठीक है, एक और बात बता दूंगा आपको, सावरकर हो या गांधी हो, दोनों क्या पूंजीवाद से भिन्न है? पूंजीवाद और सामंतवाद, गांधी तो उससे मुक्त हुई, वो मुक्त नहीं होगा, गड्ढे में गिर गया। सावरकर और गांधी में फर्क इतना है कि दोनों के पास पूंजीवादी सामंती विचार था, लेकिन उस विचारधारा में जब आदमी विकसित होता है, जब महात्मा गांधी जेलों में गए तो वर्षों तक उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, और सावरकर ने दसियों माफी के उनके दस्तावेज मौजूद है। तो ये तो फर्क है, लेकिन रास्ता महात्मा गांधी का भी बहुत बाद में पूर्ण आजादी का हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने, आपके भगत सिंह के साथियों ने, पूर्ण आजादी की बात इन्होंने ही कही, पूरी आजादी। ये तो कहते हैं स्वराज दे दो, मतलब आप भी बने रहे अंग्रेज और हमें तो बस आपके अंडर में बनी हुई। यहाँ लोग, ये तो प्रमाण है, इतिहास में पढ़ लीजिए आप, यहाँ जो विधानसभा लोकसभाएं बनी अंग्रेजों के तहत बनी ना। मोतीलाल नेहरू जी उसके थे, मिनिस्टर थे कि नहीं थे, एवरीबॉडी नोज इट। तो एक तो उनकी कल्पना थी, यहाँ के जो पूंजीवादी नेता थे, बड़े बड़े लोकप्रिय हुए, उन्होंने कुर्बानी भी दी। नेहरू जी जो है वो 13 साल जेल में रहे, कोई मामूली बात है? एक इतना बड़े घर का लड़का। मैं उनके अच्छे पक्ष को, क्योंकि एक और मैं गलतफहमी दूर कर, पूंजीवाद के अंदर अंतर्विरोध है, और पूंजीवाद के अंदर सभी लोग खराब नहीं होते, अच्छा, सभी लोगों में हविश नहीं होती, सभी लोग जो अंधे नहीं होते, बल्कि एक जमाने में
सामंतवाद को खत्म करके पूरी दुनिया में राजे महाराजा और पोप का जो शासन था और राजाओं का शासन था, किंग्स का, दोनों की मिली भगत थी। तो हम उनको समाप्त करने वाला अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कौन है? पूंजीवादी। क्योंकि पूंजीवाद एक क्रांति लेके आया, अच्छा। एक जमाने में रिवोल्यूशन लेके आया, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, वो ये तो चाशनी तो तो पूंजीवाद ने दिए ना भाई। तो वो पूंजीवाद का एक जागरण का और क्रांति का काल था। लेकिन जिस तरह से सामंतवाद का भी था एक जमाने में, दास प्रथा के बाद सामंतों ने भी लोगों को बावड़ी बनवाई, कुएं बनवाए, प्रजा की रक्षा की। तो एक होता क्या, एक व्यवस्था भले ही वो लूटखोर है, लेकिन वो पब्लिक, एक दौर में पब्लिक का उदय काल में अपने पब्लिक का भला करती है, और जब उसका अस्तकाल आता है तो पब्लिक के प्रति ध्वंस पैदा कर देती है। इसी तरह से पूंजीवाद आया था बराबरी की को लेकर, लेकिन गैर बराबरी का प्रेम आज वो एक मिसाल बन गया है। तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, जब आपस में पूंजीवादी लड़े, पूंजीवाद दोनों तरफ पूंजीवादी देश थे, दोनों में युद्ध हुआ। जब दोनों में युद्ध हुआ तो हिटलर उस समय भी था पहले विश्व युद्ध में, और वो पराजित हुआ, और इंग्लैंड फ्रांस जीते। उसको कसक रह गई कि मैं हार का बदला लूंगा, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1940 तक तैयारी की, इंग्लैंड फ्रांस को हराने की भयंकर तैयारी। दोनों पूंजीवादी थे, लेकिन जब जब पूंजीवाद के देश हैं वो आपस में टकराए हैं, तब तब जो नई जो है शक्तियां का मतलब आज़ादी की लड़ाई में जीतने वाले लोग, रूसी है ना, रूसी क्रांति हुई, हमारे भारत की में आज़ादी हुई, 50 देशों में। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ हाँ